Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है इंट्रैक्शंस इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट तरह की इंट्रैक्शंस पाई जाती हैं। इंट्रैक्शंस मेनली दो तरह की होती हैं। नंबर वन इज़ इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शंस एंड नंबर टू इज़ इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शन क्या होती है? द इंट्रैक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ आर कॉल्ड इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शन। ऐसी इंट्रैक्शन जो कि सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान में होती है, यानी कि ऐसे मेंबर जिनकी स्पीशी एक जैसी हो, जब उनके दरमियान में इंट्रैक्शंस होगी तो उसको हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। द नेक्स्ट इज़ इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन। द इंट्रैक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ आर कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन। ऐसी इंट्रैक्शन जो कि ऐसे मेंबर्स के दरमियान में हो जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी इंट्रैक्शन को हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान डिफरेंट तरह की इंट्रैक्शंस पाई जाती हैं। तो अगर हम इंट्रैक्शंस को बेसिकली डिवाइड करें तो बेसिकली इसको तीन तरह की टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर वन इज़ कंपटीशन, नंबर टू प्रीडेशन एंड नंबर थ्री इज़ सिम्बियोसिस। कंपटीशन क्या होता है? इकोसिस्टम के अंदर हमें डिफरेंट तरह के नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इकोसिस्टम से न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, स्पेस ले रहे होते हैं, यानी रहने के लिए जगह ले रहे होते हैं। तो ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें जो मिल रहे होते हैं वो हमें एक शॉर्ट या लिमिटेड सप्लाई में मिल रहे होते हैं। तो इसलिए जो इकोसिस्टम में जो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इन रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करते हैं। ये कंपटीशन इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकता है। इंट्रास्पेसिफिक का मतलब है सेम स्पीशीज़ में भी हो सकता है, और इंटरस्पेसिफिक भी हो सकता है। इंटरस्पेसिफिक का मतलब है ये डिफरेंट स्पीशीज़ में भी हो सकता है। तो जब ये कंपटीशन इंट्रास्पेसिफिक होगा, यानी कि सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान में होगा, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और ज़्यादा पावरफुल होगा। तो कंपटीशन का मकसद क्या होता है? कंपटीशन का मकसद ये होता है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका बैलेंस अमाउंट में रखना, और उसकी जो क्वांटिटी है उसको इस तरह से डिवाइड करना कि जितने भी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं हमारे पास, ये नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ये जो रिसोर्सेज हैं वो उन सब को जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी हो सके। तो ये जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ एनिमल्स के दरमियान में नहीं होता, बल्कि प्लांट्स के दरमियान में भी कंपटीशन होता है। एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ कंपटीशन करता है स्पेस के लिए, जगह के लिए। यानी कि दो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे उस जगह को हासिल करने के लिए। और वो लाइट के लिए कंपटीशन कर रहे होते हैं, जो उन्हें लाइट मिल रही होती है, जो उन्हें वाटर मिल रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, मिनरल्स मिल रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए प्लांट्स भी आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होती है? इट इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ और बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल। ऐसी इंट्रैक्शन जो कि दो एनिमल्स के दरमियान में होती है या फिर एक प्लांट और एक एनिमल के दरमियान में होती है, उस इंट्रैक्शन को हम प्रीडेशन कहते हैं। और प्रीडेशन में एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म के ऊपर अटैक करता है। वो ऑर्गेनिज़म जो दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा होता है उसको हम कहते हैं प्रीडेटर, और वो ऑर्गेनिज़म जिसका शिकार हो रहा होता है उसको हम कहते हैं प्रे। तो प्रीडेटर उसके ऊपर अटैक करता है, उसको किल कर देता है और उसको उसके ज़रिए अपनी फूड हासिल करता है। तो हमारे पास जितने भी कार्निवोरियस एनिमल्स होते हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है फ्रॉग की। फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग जो है वो मॉस्कीटो का शिकार करता है। और इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल है फॉक्स की। फॉक्स जो है वो रैबिट का शिकार करता है। कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास जिसमें एक एनिमल किसी दूसरे का शिकार कर रहा है और वो ख़ुद किसी और एनिमल का शिकार बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रॉग है, फ्रॉग जो है वो उसका शिकार करता है स्नेक। स्नेक जो है वो फ्रॉग का शिकार करता है, और यही स्नेक जो है, इसी स्नेक को बाद में जो है ईगल जो है वो इस स्नेक का शिकार कर लेता है। यानी कि जो स्नेक था वो फ्रॉग का शिकार कर रहा था, और ये जो स्नेक है ये खुद ही शिकार बन जाता है किसका? ईगल का। तो यानी कि इस तरह से ये चेन जो है वो चलती रहती है।
प्रीडेशन इन प्लांट्स, प्रीडेशन का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता बल्कि प्लांट्स में भी होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट, सन ड्यू या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कार्निवोरियस होते हैं और एज अ प्रीडेटर ये है अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर करते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो ये प्लांट्स अपने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी को कैसे पूरा करते हैं, ये अपनी उस कमी को इंसेक्ट्स के ज़रिए पूरा करते हैं और इंसेक्ट्स का ये शिकार करते हैं और इंसेक्ट्स के ज़रिए ये अपनी जितनी भी इन्हें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा कर रहे होते हैं। इन प्लांट्स के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म का मैकेनिज़्म होता है जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए ये डिफरेंट इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि स्वीट नेक्टर जो है उसको सिक्रीट करते हैं। तो स्वीट नेक्टर की तरफ जो है वो इंसेक्ट्स जो है अट्रैक्ट होते हैं। इंसेक्ट्स अट्रैक्ट क्यों होते हैं? इंसेक्ट्स तो अपने फूड की तलाश में नेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता होता कि वो जब फूड के लिए नेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये प्लांट उन्हें कैप्चर कर लेगा, उन्हें खा लेगा। तो इसके लिए उनके उस प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई इस तरह से हुए होते हैं कि वो जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको अपना शिकार बना लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। प्रीडेशन से क्या होता है? प्रीडेशन से जो प्रे की जो पॉपुलेशन होती है उसको चेक में रखा जाता है और इस तरह से इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उसको बैलेंस में रखा जाता है। और ह्यूमन बींग्स को इस जो इंटरेक्शन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो किस तरह से जो डिफरेंट तरह की जो वीड्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं या फिर पेस्ट होते हैं, ये जो इंटरेक्शन होती है इसके ज़रिए हम वीड्स से या फिर पेस्ट से प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं, उनके ऊपर हम कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। पेस्ट किसी भी एरिया में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये जो प्रीडेटर्स हैं यानी कि ये जो शिकार हैं इनको हम वहाँ पे रिलीज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, उन जड़ी बूटियों का शिकार कर लेते हैं और इस तरह से वो जो एरिया है वो उन जड़ी बूटियों से पाक हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या होता है? सिम्बियोसिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन विच दे लिव टुगेदर फॉर लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम। सिम्बियोसिस एक डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स आपस में मिलजुल के रहते हैं शॉर्टर पीरियड के लिए, थोड़े टाइम के लिए या फिर ज़्यादा टाइम के लिए। तो सिम्बियोसिस जो है वो 3 तरह की हो सकती है। नंबर 1 इज़ पैरासिटिज्म, नंबर 2 इज़ म्यूचुअलिज्म एंड नंबर 3 इज़ कमेंसलिज्म। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस इन विच स्मॉलर पार्टनर ड्राइव्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द बॉडी ऑफ लार्जर पार्टनर एंड इन टर्न हार्म्स इट। पैरासिटिज्म एक ऐसा सिम्बियोसिस का रिलेशनशिप है डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान जिसमें जो स्मॉलर पार्टनर होता है जिसको हम पैरासाइट कहते हैं, वो लार्जर पार्टनर जिसको हम होस्ट भी कहते हैं, वो स्मॉलर पार्टनर लार्जर पार्टनर से फूड और शेल्टर उसकी बॉडी से हासिल करता है और सिर्फ फूड और शेल्टर हासिल नहीं कर रहा होता है बल्कि उसके बदले में उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो पैरासिटिज्म को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ टेम्परेरी पैरासिटिज्म, नंबर 2 इज़ परमानेंट पैरासिटिज्म, नंबर 3 एक्टोपैरासाइट्स एंड नंबर 4 एंडोपैरासाइट्स। Temporary parasitism. In temporary parasitism, the parasite spends most of its life cycle as independent free living organisms. टेम्परेरी पैरासिटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें जो पैरासाइट है वो अपने लाइफ साइकिल का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो एज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म रहता है, यानी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता बल्कि वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह अपनी जो लाइफ का जो ज़्यादातर पार्ट है वो स्पेंड करता है। अपनी लाइफ में बिल्कुल थोड़ा सा जो पार्ट है वो एज अ पैरासाइट उसको स्पेंड कर रहा होता है, यानी कि ज़्यादातर पार्ट वो इंडिपेंडेंट होता है लेकिन लाइफ का थोड़ा सा पार्ट में जो है वो पैरासाइट में कन्वर्ट हो रहा होता है, एज अ पैरासाइट वो बिहेव कर रहा होता है। टेम्परेरी पैरासिटिज्म में हमारे पास एग्जांपल है लीच, बेड बग और मॉस्कीटो की। मॉस्कीटो की एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि जो मॉस्कीटो है वो हमारी बॉडीज़ पे अपने पूरे लाइफ साइकिल में हमारी बॉडी के ऊपर वो फूड हासिल नहीं कर रहा होता बल्कि वो कुछ देर के लिए आता है और हमारी बॉडी से वो ब्लड हासिल कर रहा होता है। तो इसलिए हम इस रिलेशनशिप को कहते हैं टेम्परेरी पैरासिटिज्म।
Permanent parasitism. In permanent parasitism, the parasites spend their whole life cycle as parasites. परमानेंट पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपना पूरी लाइफ का जो साइकिल है वो एज अ पैरासाइट बिहेव करते हैं, यानी कि उनमें उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जिसमें वो इंडिपेंडेंट हों या फिर फ्री हों, बल्कि वो उनकी जो पूरी लाइफ होती है वो एज अ पैरासाइट गुजरती है। और परमानेंट पैरासिटिज्म में हमारे पास एग्जांपल है बैक्टीरिया की और वायरसेस की। हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो अपनी लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट नहीं गुजारते बल्कि अपने पूरा लाइफ साइकिल हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट करते हैं, इसलिए हम इस पैरासिटिज्म को कहते हैं परमानेंट पैरासिटिज्म। Ectoparasites. Ectoparasites live outside on the surface of host body and get food from there. एक्टोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि अपने होस्ट की बॉडी के अंदर नहीं जाते बल्कि वो होस्ट की बॉडी के बाहर ही रहते हैं और बाहर से ही अपनी फूड हासिल करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है मॉस्कीटो की, लीचेस की और लाइस की, यानी कि मच्छर, लीच और जो जुएँ होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा रही होती बल्कि आपने देखा है कि वो हमारी बॉडी के बाहर ही रहती हैं और बाहर से ही वो ब्लड सक कर रही होती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स क्योंकि ये हमारी बॉडी के बाहर रहती हैं। एंडोपैरासाइट्स। एंडो का मतलब होता है अंदर और पैरासाइट्स का होता है पैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। एंडोपैरासाइट्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट एंड गेट फूड एंड शेल्टर। एंडोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि हमारे कोई भी जो होस्ट होता है जहाँ से उन्होंने फूड हासिल करनी होती है उस होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से जाके वो अपना फूड भी हासिल कर रहे होते हैं और शेल्टर भी हासिल कर रहे होते हैं। एंडोपैरासाइट्स में हमारे पास एग्जांपल है बैक्टीरिया की, वायरसेस की, टेपवर्म, एस्केरिस एंड अमीबा और प्लाज्मोडियम। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे एंडोपैरासाइट्स हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। डोडर पैरासाइट। इसी तरह से प्लांट्स भी पैरासाइट होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है केस्कूटा की जिसको हम डोडर भी कहते हैं। केस्कूटा डोडर क्या करता है, ये पैरासाइट है दूसरे प्लांट्स के ऊपर, यानी ये जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं ये अपनी बॉडी में स्पेशल किस्म की रूट्स डेवलप करते हैं। इन रूट्स को हम कहते हैं हिस्टोरिया और इन रूट्स के ज़रिए जिस भी प्लांट से इन्होंने फूड हासिल करनी होती है ये उस प्लांट के इर्द गिर्द जो है वो लिपट जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जब अपने आप को उस प्लांट के इर्द गिर्द लपेट लेते हैं और ये जो रूट्स होती हैं ये उस होस्ट बॉडी के अंदर जाती हैं और वहाँ से उस होस्ट के वेस्कुलर टिश्यूज़ के ज़रिए ये अपने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ सिम्बियोटिक इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट एंड नाइदर इज़ हार्म्ड। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा सिम्बियोटिक इंटरेक्शन है जिसमें दोनों पार्टनर्स, दोनों स्पीशीज जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करती हैं लेकिन वो एक दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इसमें हमारे पास एग्जांपल है टर्माइट्स की। टर्माइट्स क्या करती हैं, लकड़ी को खाती हैं लेकिन वो उस लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो लकड़ी को डाइजेस्ट करने के लिए टर्माइट्स की जो इंटेस्टाइन होती है, उनकी बॉडी में जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर एक प्रोटोजोन होता है। वो प्रोटोजोन सेलुलेज एंजाइम को सिक्रीट करता है और उस सेलुलेज एंजाइम के ज़रिए ही ये वुड की जो सेलुलोज होते हैं उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बदले में टर्माइट क्या करता है, टर्माइट जो है वो प्रोटोजोन को फूड और शेल्टर दे रहा होता है। तो इस तरह से टर्माइट और प्रोटोजोन जो है वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म का इंटरेक्शन जो है वो शो करते हैं। इसमें दूसरी एग्जांपल है हमारे पास म्यूचुअलिज्म में, दूसरी एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम की। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम क्या करता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट निड्यूल्स में रहता है। लिग्यूमिनस प्लांट्स है हमारे पास हैं पी ग्राम, उनकी रूट निड्यूल्स में रहता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, उन प्लांट से फूड और शेल्टर हासिल करता है और बदले में उन प्लांट्स की अंदर जो गैशियस नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और जिससे जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रेट्स जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया और लिग्यूमिनस प्लांट्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म का इंटरेक्शन करते हैं जिसमें बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर मिल रहा है और बैक्टीरिया बदले में उस प्लांट की ग्रोथ के लिए उसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होता है। तो इस तरह की इंटरेक्शन जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा होता है उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। Commensalism. It is a type of symbiosis in which one partner is benefited
वाइल द अदर इज़ नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। कमेंसलिज्म एक ऐसा सिम्बियोसिस का रिलेशनशिप होता है जिसमें दो पार्टनर्स में से एक पार्टनर को फ़ायदा हासिल हो रहा होता है, लेकिन दूसरे को ना ही कोई फ़ायदा हो रहा होता है और ना ही कोई नुकसान हो रहा होता है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास एपीफाइट्स की। एपीफाइट स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो कि लार्जर प्लांट्स के ऊपर जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें, ये स्मॉल प्लांट्स हैं और ये दूसरे जो लार्जर प्लांट्स हैं उनके ऊपर ये ग्रो कर रहे होते हैं। ये उनके ऊपर सिर्फ ग्रो स्पेस के लिए कर रहे होते हैं, यानी जगह की ज़रूरत होती है। और ये जो अपने जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर से ले रहे होते हैं, उस लार्जर प्लांट से नहीं ले रहे होते हैं। और ये अपनी फूड भी खुद बना रहे होते हैं। तो लार्जर प्लांट को ना ही कोई फ़ायदा हो रहा होता है और ना ही कोई नुकसान हो रहा होता है। कमेंसलिज्म में हमारे पास दूसरी एग्जांपल है सकर फिश की। सकर फिश क्या करती है? सकर फिश जो है वो शार्क की जो सरफेस होती है उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेती है। तो इस तरह से जो शार्क है वो सकर फिश को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। जिस तरह से आप गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करते हैं, इसी तरह से जो सकर फ़िश है वो शार्क की बॉडी के साथ अटैच होकर ट्रैवल करती है। तो उसके ज़रिए उसको शार्क जो है वो उसको नए नए रास्ते दिखाती है, उसको ट्रैवलिंग जो है वो उसके लिए ईजी हो जाती है सकर फ़िश के लिए। लेकिन इसमें जो शार्क है उसको ना ही कोई फ़ायदा हो रहा होता है ना ही कोई नुकसान हो रहा होता है। इसलिए हम इस रिलेशनशिप को कहते हैं कमेंसलिज्म। I hope students you have gained the concept of interactions in ecosystem. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.